गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट मैथ एक्सरसाइज 6.a। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना फिलिंग द मिसिंग वर्ड। अपन को इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो अपन को वर्ड दे रखे हैं, कुछ कुछ वर्ड अपन को दे रखे हैं और कुछ अपन को भरना है। ठीक है, तो अपन जैसे 1 2 दे रखा है तो 2 नहीं भरना है, 3 4 5 अपन को भरना है। ऐसे करके 1 से लेकर 100 तक पूरी काउंटिंग अपन को भरना है। जो नंबर अपन को खाली दे रखे हैं उस जगह पे अपन को नंबर को भरना है। ठीक है, मुझे लगता है ये सब आप भर लोगे। जैसे 1 फिर 2 दे रखा है तो 2 नहीं भरना है, फिर 3 4 5 फिर 6 दे रखा है तो फिर 7 8 9 दे रखा है, फिर 10 11 और 12 दे रखा है, फिर 13 14 15 ऐसे करके अपन को 100 तक पूरा भरना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। राइट द मिसिंग न्यूमेरिकल ऑन द नंबर लाइन। मतलब कि ये जो नंबर लाइन दे रखी है अपन को, यहाँ पे कुछ मिसिंग वर्ड मतलब कुछ नंबर अपन को नहीं दे रखे हैं, वो अपन को नंबर को भरना है। ठीक है, जैसे 26 दे रखा है यहाँ पे, उसके बाद 27 28 29 ये 3 वर्ड अपन को भरना है। उसके बाद 30 दे रखा है, फिर 31 32 अपन को भरना है, 33 दे रखा है, 34 35 ऐसे कर कर अपन को पूरे नंबर भरना है। जैसे 54 दे रखा है तो यहाँ 55, फिर 56 दे रखा है, 57 58 59 60 दे रखा है, 61 62 63 दे रखा है ना। इसी प्रकार से अपन को भरना है। जैसे 67 68 दे रखा है तो 68 के बाद क्या आता है 69 70 ये अपन को भरना है। फिर 71 दे रखा है, 72 73 अपन को भरना है। फिर 74 दे रखा है, 75 और 76 अपन को भरना है। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट 80 दे रखा है, 81 82 83 अपन को भरना है। 84 दे रखा है, 85 86 अपन को भरना है, 87 89 80 19 सॉरी। ठीक है, ये अपन को भरना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आता है फिलिंग द मिसिंग न्यूमेरिकल। अब ये क्या दे रखा है, वैसा का वैसा चार्ट है जो फर्स्ट क्वेश्चन पे अपन ने किया था, वैसा का वैसा ये सिर्फ ऐसा है कि यहाँ उल्टा चलना है। जैसे 99 है तो पहले क्या लिखेंगे 100 99 98 97 96। ठीक है, अपन को थोड़ा उल्टा पढ़ना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आता है राइट द मिसिंग न्यूमेरिकल ऑन द नंबर लाइन। फिर वहीं पे आ जाते हैं जैसे कि अपन ने फिर पहले किया था 85 यहाँ दे रखा है, 84 अपन को लिखना है, खाली है तो 84 लिख देंगे यहाँ पे। फिर 83 दे रखा है, फिर 82 81 80 दे रखा है, फिर 79 अपन को लिखना है, 78 दे रखा है, 77 लिखना है, 76 लिखना है। ऐसे ही अपन को काउंटिंग के हिसाब से अपन को पूरा भरना है। ठीक है, ये बी वाला आप पढ़ना देखना। फिर सी वाले पे आते हैं 61, फिर आता है 60, मतलब थोड़ा उल्टा, मतलब कि जो अपने जो नंबर है उसको उल्टे लिखना है थोड़ा। जैसे 61 देख रखा है, फिर 60 59 58 57 56 55 54 53 54। ठीक है, उसी प्रकार से डी वाला आते हैं 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 ऐसे लिखना है अपन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं राइट द नंबर्स नेम। कुछ नंबर अपन को दे रखे हैं, उसका नाम अपन को लिखना है। ठीक है, जैसे 72 तो अपन को इंग्लिश में इसके नाम लिखना है 72। ठीक है, फिर 60 तो SIXTY 60, 74 SEVENTY FOUR 74। ठीक है, फिर आता है 99 तो 90 NINATY 90 9 की स्पेलिंग लिख देनी है अपन को। ठीक है, फिर आता है 58 तो FIFTY 50 और EIGST 58 है ना। फिर आता है 89 तो 89 लिखेंगे अपन तो EIGSTY, फिर लिख देंगे NINE 89, फिर 55 ऐसे ही अपन को लिखना। जैसे लास्ट है 100 तो HUNDRED 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं राइट द न्यूमेरिकल। अब अपन को क्या दे रखे हैं, नेम से दे रखे हैं, अपन को न्यूमेरिकल लिखना है। जैसे 59 लिख रखा है यहाँ पे है ना, तो अपन को 59 न्यूमेरिकल में लिखना है। जैसे मैथ की भाषा में लिखना है तो 59 कैसे लिखते हैं तो वैसे लिखना है। 5 और 9 लिखेंगे तो 59 हो जाएगा।
फिर 88, तो 8 और 8 लिखेंगे तो 89 हो जाएगा। फिर 76, तो 7 और लिखेंगे और 6 लिखेंगे तो 76 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये आप घर पर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। ड्रॉ बेट्स ऑन द एबेकस एंड शो द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, जैसे ए वाला है, ये एबेकस दे रखा है अपन को, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे नंबर एबेकस को भरना है। तो जैसे वंस ये होता है वंस और ये होता है टेंस, सभी को पता ही है। अब यहाँ लिख रखा है 80, तो जीरो में वाले में वंस में कुछ भी नहीं भरना है क्योंकि जीरो है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, 8 बेट अपन इसमें भर देंगे, 8 रिंग्स या 8 गोले अपन इसमें भर देंगे, तो क्या हो जाएगा अपना 8080। ठीक है, फिर इसी प्रकार से जैसे 5 है तो 5 अपन को इसमें इस वाली 10 वाली लाइन में भरना है, और 9 है तो 9 अपन को वंस वाली लाइन में भरना है। फिर आता है 96, जैसे 6 वंस में भरना है तो 6 वंस वाली लाइन में 6 भर देंगे और 10 वाली लाइन में 9 भर देंगे। ठीक है, उस प्रकार से ये 83 हो गया। फिर आता है 62, है ना, 71, 55, 67। ये आप सभी घर पर एक बार देखना है कैसे भरते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काउंट द वर्ड्स एंड राइट द न्यूमेरिकल। अपन को अब ये जो वर्ड दे रखे हैं इनको गिन कर लिखना है नीचे। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, और इधर क्या है 1 2, तो इधर लिख देंगे 6 और 2, तो क्या हो जाएगा 62। ठीक है, फिर इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर क्या है 1, तो अपन हो जाएगा 81। ठीक है, उसी प्रकार से ये वर्ड को अपन को गिन कर लिखना है, ये आप सभी घर पे करना। ठीक है, राइट द न्यूमेरिकल एंड नंबर नेम्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मतलब कि यहाँ पे अपन को दे रखा है कुछ न्यूमेरिकल और नंबर भी दे रखे हैं, तो अपन को क्या लिखना है, न्यूमेरिकल भी लिखना है और नंबर भी लिखना है। जैसे 6 10s प्लस 4 1s। 6 10s का मतलब आप सभी को पता ही होगा क्या होता है। 6 10s का मतलब 60, और प्लस 4 1s करेंगे तो 64, तो अपन यहाँ लिख देंगे 6 4 64। तो यहाँ अपन को नाम लिखना है इसका 64 SIXTYFOUR। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट आता है 7 10s प्लस 2 1s। 7 10s का मतलब क्या होता है 70, और प्लस 2 1s करेंगे अपन यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 72, तो यहाँ हो जाएगा 72, तो यहाँ लिख देंगे अपन 72। ठीक है, फिर आता है 9 10s प्लस 5 1s। 9 10s का मतलब होता है 90, और उसमें क्या करेंगे 8 क्या करेंगे 5 1s, तो क्या हो जाएगा 95, तो अपन यहाँ लिख देंगे 95, 90 NINETYFIB 5। उसी प्रकार से ये आप करना, 5 10s प्लस 8 1s, ये आप करना 10 10s प्लस 0 1s। अब यहाँ समझने वाली बात है, 10 10s का मतलब क्या होता है कि 10 10s का मतलब होता है 10 प्लस 10 करेंगे अपन 10 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 100, और 0 1s का मतलब तो कुछ भी नहीं होता, तो अपन क्या लिख देंगे 100, तो हो जाएगा 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, ये दोनों भी आप कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को नहीं करना है। फिर आते हैं 11 क्वेश्चन पे, राइट द राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन। मतलब कि यहाँ कुछ गोले दे रखे हैं अपन को, उसमें भरना है कि इस बीच वाले गोले में क्या आएगा। जैसे 83 गोला दे रखा है, फिर 85, तो 83 के बाद क्या आता है 84, तो अपन यहाँ लिख देंगे 84। फिर आता है 75 77, तो बीच में क्या आएगा 76, तो अपन लिख देंगे 76। फिर आता है 89 91, तो क्या आएगा 90, तो अपन लिख देंगे 90। ठीक है, मतलब बीच की संख्या लिखनी है अपन को, बीच की जो डिजिट होती है वो लिखना है। जैसे 98 99 100, तो 99 लिखना पड़ेगा अपन को, तो 99 अपन लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आप ये सारे क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, कंपेयर एंड फिल इन द करेक्ट साइन। ये कुछ साइन दे रखे हैं, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू के, ये अपन को देख के पढ़ना है। ठीक है, तो अब आता है 68 इज ग्रेटर देन 58, क्योंकि 68 बड़ा है 58 से, तो क्या आएगा ग्रेटर देन का साइन आएगा। ठीक है, फिर आता है 60 इज
लेस देन 17, क्योंकि 17 से छोटा है 16, तो लेस देन का साइन आ जाएगा। फिर 81 इज लेस देन 92, तो लेस देन का साइन अपन लगा देंगे। ठीक है, अब बारी आती है 56 इज इक्वल टू 56, मतलब जो दोनों संख्या बराबर है, दोनों डिजिट बराबर है, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये सारा आप पढ़ना। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। इसका मतलब होता है कि असेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब मैंने आपको समझाया था पहले कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि बड़े से छोटे क्रम में लिखना। जो सबसे बड़ी डिजिट होती है वो सबसे पहले लिखी जाती है और सबसे जो छोटी डिजिट होती है वो बाद में लिखी जाती है। तो अपन लिखेंगे सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है इसमें से, सॉरी सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, छोटी डिजिट पहले लिखना और बड़ी डिजिट बाद में लिखना, असेंडिंग का मतलब। ठीक है, तो 62, तो अपन 62 सबसे छोटा है तो 62 लिखेंगे। फिर 62 से बड़ा क्या है 75, तो अपन लिख देंगे 75। फिर आता है 80, तो 80 लिख देंगे। फिर आता है 91, तो 90 लिख देंगे, 91 लिख देंगे सॉरी। ठीक है, उसी प्रकार से आप ये करना। फिर आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि बड़े से छोटे की ओर जाना। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखना है, फिर छोटी संख्या लिखना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 17, तो 17 अपन ने लिख दिया। उसके बाद छोटी संख्या कौन सी है उससे 65, तो अपन ने यहाँ लिख दिया 65। उससे छोटी है 39, तो 39 लिख दिया। उससे छोटी कौन सी है 18, तो 18 लिख दिया। उसी प्रकार से मतलब कि बड़े से छोटे लिखना। अब मैं आपको समझा दूँ, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना, है ना, और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में लिखना। मतलब असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेंटर ऑफ ईच फ्लोवर। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, जो सबसे छोटी जो संख्या है उसको अपन को इस फूल के अंदर लिखना है। जैसे कि यहाँ दे रखा है 36, 92, 72, 81। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, स्मॉल डिजिट कौन सी है, तो 36, तो 36 अपन यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 11, 62, 49, 55। सबसे छोटी संख्या अपन को देखकर इस फ्लोवर में लिखनी है, 11 लिख देंगे अपन इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है 15, तो 15 लिख देंगे। इसमें सबसे छोटी डिजिट 38, तो 38 अपन लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर इन द सेंटर ऑफ ईच फॉलोइंग। अब इसमें क्या करना है, सबसे जो बड़ी जो संख्या है वो अपन को इस गोले के अंदर लिखना है, इस फूल के अंदर अपन को लिखना है। ठीक है, तो अपन लिख देंगे 73। फिर आ जाएगा सबसे बड़ी कौन सी है 94। यहाँ अपन को इसमें देखकर जो सबसे बड़ी है वो लिख देना है। 98 हो गया इसमें। फिर आ गया 72। ठीक है, यहाँ पे अपना चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।